तो सबसे पहले डोर स्विच की बात करते हैं। डोर स्विच रहता है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में, थर्मोस्टेट रहता है, बल्ब रहता है, फैन मोटर, OLP। कुछ टाइम के जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो रिले स्टार्टिंग और रनिंग वाली वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट करती है और स्टार्टिंग टॉप देने के बाद फिर स्टार्टिंग से हटा देती है और रनिंग में कंटिन्यू। तो इससे क्या होता है कि कंप्रेसर को मिलने वाली सप्लाई जब नहीं मिलती है उसे, तो वो ऑन ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशिया RSC ट्रेनर। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से डबल डोर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की वायरिंग की जाती है स्टेप बाय स्टेप। कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं उसके अंदर, कौन सा पार्ट क्या काम करता है और किधर से क्या कनेक्शन जाते हैं, किस पार्ट से होके अगला कनेक्शन क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पार्ट्स बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले डोर स्विच की बात करते हैं। डोर स्विच रहता है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में, थर्मोस्टेट रहता है, बल्ब रहता है, फैन मोटर, OLP, कंप्रेसर और रिले। फिर आते हैं हम डिफ्रॉस्ट टाइमर पे, बायोमेटल स्विच रहता है, हीटर और थर्मल फ्यूज। ये सारे पार्ट्स हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर लगते हैं। अब एक एक करके इन पार्ट्स के काम को जानते हैं और उसके बाद मैं आपको वायरिंग बताऊंगी कि किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। तो डोर स्विच जो है हमारा वो बल्ब को ऑपरेट करने का काम करता है, यानी कि डोर स्विच किसको कंट्रोल कर रहा है, बल्ब को ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। और थर्मोस्टेट जो है हमारा, थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे फ्रिज के अंदर आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर आने पे ये कंप्रेसर की सप्लाई को बंद कर देता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, तो फिर दोबारा से हमारा थर्मोस्टेट सेंस कर लेता है कि अब क्या इसमें टेम्परेचर रेज हो रहा है और हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं आया है, तो दोबारा से ये कंप्रेसर को सप्लाई देने लग जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम होता है फ्रिज के अंदर वो हमारा थर्मोस्टेट करता है। नेक्स्ट है डीफ्रॉस्ट टाइमर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर का। डीफ्रॉस्ट टाइमर, या नॉर्मली इसे टाइमर भी बोलते हैं। तो टाइमर क्या काम करता है, ये काम करता है कूलिंग मोड और हीटिंग मोड को अलग अलग करने का। फ्रिज कितने देर के लिए कूलिंग मोड पे रहेगा और कितने देर के लिए हीटिंग मोड पे रहेगा, ये डिसाइड करता है हमारा टाइमर। ये इसके अंदर नंबरिंग होती है कुछ इस तरीके से, 4, 3, 2 और 1, इस तरीके से एक एक करके इस नंबरिंग पे जान लेते हैं कि कौन सी नंबरिंग पे क्या सप्लाई दी जाती है। जो हमारा 3 नंबर का पॉइंट होता है उस पर हम अपना फेज देते हैं, फेज इनपुट कराते हैं। यानी कि अभी जब हम वायरिंग करेंगे तो फेज जब हम एंटर कराएंगे वो हम 3 नंबर से कराएंगे और यही 3 नंबर जो है कभी कूलिंग मोड पे कभी हीटिंग मोड पे सप्लाई देने का काम करेगा। 4 नंबर जो होता है हमारा वो कूलिंग मोड का काम करता है, यानी कूलिंग मोड पे हमारी 4 नंबर की सप्लाई जाएगी और हीटिंग मोड पे 2 नंबर से होते हुए जाएगी सप्लाई। अब कूलिंग मोड पे क्या क्या चीज़ें चलती है और हीटिंग मोड पे क्या क्या चीज़ें चलती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बायोमेटल स्विच क्या काम करता है, बायोमेटल स्विच हमारी हीटर को सप्लाई देने का काम करता है। कैसे काम करता है, ये माइनस टेम्परेचर पे हीटर को सप्लाई देता है और जैसे ही प्लस टेम्परेचर आ जाता है तो फिर से ये हीटर की सप्लाई को क्या कर देता है, कट करा देता है, बंद करवा देता है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। हीटर क्यों लगाया जाता है फ्रिज के अंदर, हीटर जो होता है वो जब हमारी कूलिंग कॉइल के ऊपर फ्रोस्टिंग आती है, यानी कि बर्फ जमने लग जाती है, मोटी मोटी बर्फ की लेयर जमने लग जाती है, तो उस टाइम पे हीटर को ऑन किया जाता है जो कि उस बर्फ को पिघालने का काम करता है। अगर हीटर ना हो और फ्रोस्टिंग उसी तरीके से रहे तो हमारी फ्रिज में क्या है, कूलिंग को इफेक्ट होता है, कूलिंग नहीं हो रही होती है। रीज़न क्योंकि वो जो बर्फ है वो इंसुलेटर का काम करती है ऐसा, और इंसुलेटर का काम करेगी तो कूलिंग इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उस बर्फ को पिघालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम क्या फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर हीटर को लगाते हैं, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से क्या करते हैं, डिफ्रोस्टिंग करना, यानी बर्फ को पिघलाने की प्रक्रिया करती है, ठीक है। थर्मल फ्यूज क्यों लगाया गया, अब ये थर्मल फ्यूज मैंने नीचे बनाया है, बहुत ज़्यादा कई फ्रिज में आपको ये साथ में ही मिलेगा, बायोमेटल और थर्मल फ्यूज इकट्ठा भी आते हैं।
तो वो साथ में ही सीरीज में लगते हैं। कई बार ये अलग भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये ध्यान रखना है कि थर्मल फ्यूज का क्या काम होता है। थर्मल फ्यूज एज अ सेफ्टी के लिए लगाते हैं हम, कि हीटर अगर चलते चलते क्या ओवर हीटिंग करने लगे, बायोमेटल खराब हो जाए मान लीजिए, और हीटर को सप्लाई कंटिन्यूसली मिलती रहे, तो वो क्या करेगा, फ्रिज के अंदर क्या है, प्लास्टिक की बॉडी है, तो वो क्या करेगा, उससे मेल्ट कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, आग लगने का खतरा बढ़ सकता है इससे। तो ऐसा ना हो उसके लिए थर्मल फ्यूज लगाते हैं, जो कि क्या टेम्परेचर को सेंस करते हुए वर्क करता है। जैसे ही क्या है 70 या 72 डिग्री सेल्सियस हमारा फ्रिज के अंदर होता है, वैसे ही ये क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, और जो हीटर को मिल रही सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, और ऑटोमेटिक तरीके से जो आग लगने का खतरा होता है वो बच जाते हैं हम उससे। तो इसलिए सेफ्टी के लिए हम थर्मल फ्यूज को लगाते हैं। तो थर्मल फ्यूज हम नीचे इस तरीके से अलग अलग भी आ सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे कि कैसे है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बायोमेटल स्विच पड़ा हुआ और ये थर्मल फ्यूज है, तो ये अलग अलग वाले हैं। किसी किसी में आपको कंबाइंड मिलेंगे, तो कंबाइंड मिलेंगे तो वो भी सीरीज में लगे होते हैं, बट हीटर को सप्लाई इन्हीं से होते हुए गुजरेगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैन मोटर की, कि फैन मोटर क्या काम करता है। फैन मोटर जो होती है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर कंपार्टमेंट और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं, और जो कूलिंग कॉइल होती है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में होती है। तो वहाँ कूलिंग तो हमारी सिर्फ फ्रीजर कंपार्टमेंट में हुई, तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में कूलिंग कैसे मिले, तो उसके लिए क्या है, फैन लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, कूलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। वो फ्रीजर कंपार्टमेंट की कूलिंग को रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की कंपार्टमेंट तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। फिर कंप्रेशर जो है हमारा, वो बहुत अहम पार्ट है इसमें। कंप्रेशर जो है वो कंप्रेशन का काम करता है, यानी कि लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को वो हाई प्रेशर में चेंज करता है, और उसी से पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करती है। तो उसके साथ साथ उसको चालू करने के लिए दो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, यानी कि रिले और OLP। रिले क्या काम करती है, ये ऑटोमेटिक तरीके से क्या होता है, इसको स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम करती है, यानी कि ये कुछ टाइम के जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो रिले स्टार्टिंग और रनिंग वाली वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट करती है, और स्टार्टिंग टॉर्क देने के बाद फिर स्टार्टिंग से हटा देती है, और रनिंग में कंटिन्यूसली सप्लाई पहुँचाने का काम करती है अपनी मोटर के अंदर। और जो OLP होता है वो एज अ सेफ्टी लगाया जाता है कंप्रेशर की, कि चलते चलते किसी कारण से अगर हमारा कंप्रेशर पे लोड बढ़ता है और वो ओवर हीट हो जाता है, जिसके कारण हमारी मोटर वाइंडिंग जलने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, OLP लगाते हैं, जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, और कंप्रेशर बहुत हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, तो ये क्या करता है, कंप्रेशर को मिलने वाली सप्लाई को कट कर देता है ऑटोमेटिक तरीके से। अंदर इसकी कॉइल टाइप रहता है, इस तरीके से काम करता है। तो इससे क्या होता है कि कंप्रेशर को मिलने वाली सप्लाई जब नहीं मिलती है उसे, तो वो ऑन ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसको 1 बाय 1 हम क्या है यहाँ पे सप्लाई देंगे, कि किस तरीके से क्या होता है, पावर सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ जैसे मैं वायर ले लेती हूँ, फेज है ये, और एक न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग जो है वो हमें क्या है, बॉडी ले लेनी होती है, तो मैं इस तरीके से इंडिकेट कर देती हूँ। और अब हम 1 बाय 1 करके समझेंगे कि किस तरीके से सप्लाई दी जाती है। फेज जो है हमारा वो नॉर्मली जैसे आप सिंगल डोर में देते हैं उसी तरीके से जाएगी सप्लाई, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो हमारे थर्मोस्टेट पे जाएगी और एक डोर स्विच पे जाएगी। आप ये इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई डाउट की बात नहीं कि न्यूट्रल ऊपर क्यों नहीं गया और फेज नीचे क्यों नहीं आया, आप उसे इंटरचेंज कर सकते हैं। अब डोर स्विच किसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो इसका आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, बल्ब पे जाएगा। क्लियर है। उसके बाद थर्मोस्टेट जो हम सिंगल डोर में OLP पे देते थे वहाँ ना दे करके अब क्या है, हमारे पास एक टाइमर आ गया, तो हम टाइमर पे सप्लाई देंगे। तो थर्मोस्टेट का जो आउटपुट होता है वो जाएगा टाइमर के 3 नंबर पे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 3 नंबर हमारा मेन फेज का पॉइंट होता है, जहाँ से हम फेज इनपुट कराते हैं, फेज दिया जाता है, ठीक है, सप्लाई देने का काम करते हैं जहाँ से। और फिर ये डिवाइड करता है कूलिंग मोड और हीटिंग मोड में। अब हमने यहाँ दे दिया, जैसे ये स्टार्ट होगा अगर, तो उसके बाद ये कूलिंग मोड और हीटिंग मोड को डिवाइड करेगा। 4 नंबर हमारा कूलिंग मोड होता है, तो यहाँ से सप्लाई निकल करके फैन मोटर को जाती है। कूलिंग मोड में हमारा फैन चलता है और कंप्रेशर चलता है, और फैन मोटर से ही हम क्या है एक कंप्रेशर के लिए ले जाते हैं। और कंप्रेशर पे सप्लाई देने से पहले एक उसकी सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट लगा है जो कि OLP होता है, तो हम पहले OLP पे सप्लाई देंगे और ये OLP फिर
कंप्रेशर की कॉमन पे लगता है। तो इस तरीके से यहाँ ये कूलिंग मोड हो गया। उसके बाद अगर जब कूलिंग मोड 8 से 9 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद ये कूलिंग मोड से हट करके सप्लाई कहाँ आ जाती है, हीटिंग मोड पे। हीटिंग मोड पे आने के बाद ये क्या है, 2 नंबर से सप्लाई कहाँ जाएगी, बायोमेटल स्विच पे। तो बायोमेटल स्विच पे हम एंटर कराएंगे 2 नंबर से, और इसका आउटपुट जो होगा वो जाएगा हीटर पे। अगर यहाँ थर्मल फ्यूज साथ में होता तो ये बायोमेटल का आउटपुट थर्मल फ्यूज पे जाता और थर्मल फ्यूज का आउटपुट फिर हीटर पे जाता, अगर ये कंबाइंड होता। किसी किसी में सिंगल आते तो अलग तरीके से भी वायरिंग होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से जाएगा। अब हम एक एक करके न्यूट्रल को देखते हैं कि न्यूट्रल कैसे देना है। तो न्यूट्रल सबसे पहले एक बल्ब को चाहिए चलने के लिए, तो यहाँ से हमने बल्ब को दे दिया एक। अब फैन मोटर भी है तो एक फैन मोटर को चाहिए चलने के लिए, तो यहाँ मैंने फैन मोटर को दे दिया। उसके बाद हमारा एक न्यूट्रल उठ के जाएगा कंप्रेशर की जगह, कंप्रेशर पे रिले पे जाएगा। अब हीटर को हम सप्लाई देंगे, बट हीटर से पहले हम देंगे थर्मल फ्यूज को, क्योंकि सेफ्टी के लिए हमने क्या लगा रखा है, फ्यूज लगा रखा है, थर्मल फ्यूज। तो थर्मल फ्यूज से होकर हमारी सप्लाई कहाँ जाएगी, हीटर के लिए। अब एक चीज़ रह गई है हमारे डिफ्रोस्ट टाइमर पे, एक नंबर जो होता है वो न्यूट्रल का पॉइंट होता है। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, तो हीटर से भी दे सकते हैं या मेन से भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं आप न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हीटर हम न्यूट्रल जो है हम वो कंट्रोल नहीं करते हैं। तो यहाँ आप कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ हीटर से ही दे दी इसको, तो आप हीटर से दीजिए, थर्मल फ्यूज पे लगाइए या पहले लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो इस तरीके से क्या है, ये आप पूरी सप्लाई दे सकते हैं। और ये पूरा वायरिंग डायग्राम है आपका फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आपके कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।